Welcome, friends, once again in the 12th part of very short English dialogues practice for beginners. I'm sure you must have seen the 11th part and you must have enjoyed that too. So let's start without delay. Wow, a very good dialogue. Uh, the word is here, तलब सबको लग रही है आजकल. जिस दिन छुट्टी पड़ती है जी या कई लोग जो घर पे छुट्टियों में चले जाते हैं और जिन्हें आदत लगी होती है, किसी को शराब की, किसी को सिगरेट की, ऐसी आदतें गुटखे की, राइट, उनकी हालत बहुत ख़राब होती है. मान लीजिए कॉलेज की छुट्टी लग गई, वो अब चले गए अपने घर पे जहाँ पापा मम्मी वगैरह हैं, राइट, अब वहीं पर है. अब क्या करेंगे? हॉस्टल में रहा करते थे तो जब चाहे तब पी ले. यहाँ तो भाई साहब हुरक लग गई आपको, तो आपने बोला, दोस्त का फ़ोन आया, क्या हो रहा है यार, तलब लग रही है बहुत तेज. आई हैव एन अर्ज टू स्मोक, मुझे सुट्टा पीने की तलब लग रही है. आई हैव एन अर्ज टू स्मोक या आई फील एन अर्ज टू स्मोक, या किसी भी चीज़ की हुरक लग रही है, तलब लग रही है, तुमसे मिलने की तलब लग रही है. आई हैव एन अर्ज टू सी यू. हाँ, तो आई हैव एन अर्ज टू सी यू, राइट, आई फील एन अर्ज टू सी यू. दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है कि मुझे तलब लग रही है बहुत ज़्यादा. ऐसे ही शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ तो कई लोगों को, जब बंद हुआ तो कई लोगों को तलब बहुत लगी. तो आई फेल्ट लिटिल अर्ज इन द बिगिनिंग, थोड़ी बहुत तलब लगी शुरुआत में. जैसे कई लोग पूछते हैं ना, सर, जैसे किसी से पूछते हैं, भाई आप बिना सिगरेट के कैसे रहोगे, आप तो रोज़ पीते हो. तो बंदे ने बोला, भैया शुरुआत में तलब लगी मेरे को, हमारा ठीक है, अब तो 21 दिन हो गए, अब तो ठीक है. आई फेल्ट अ लिटिल अर्ज इन द बिगिनिंग, आई फेल्ट अ लिटिल अर्ज इन द बिगिनिंग, शुरू में मुझे थोड़ी तलब लगी. आई फेल्ट अ लिटिल अर्ज इन द बिगिनिंग. जब भी आपको बोलना पड़ जाए कि तलब लग रही है यार, है ना, हुड़क लग रही है, चलो उठ रही है ना, सुट्टा पीने की, आई हैव एन अर्ज टू स्मोक. इसके बाद है वर्ड, वाओ दैट्स ग्रेट, फ्रोथिंग. क्या वर्ड है? फ्रोथिंग. क्या वर्ड है? फ्रोथिंग, राइट. इसका मतलब क्या होता है? मुंह से जब झाग निकलता है, कई लोगों को दौरा पड़ता है, राइट, तो क्या होता है, मुंह से झाग निकलने लग जाता है. कोई जहर खा लेता है तो मुंह से झाग निकलता है, उसे बोलते हैं फ्रोथिंग. क्या बोलते हैं? फ्रोथिंग. क्या बोलते हैं? फ्रोथिंग. तो ही गॉट फिट्स एंड ही वॉज फ्रोथिंग एट द माउथ. हाँ, यहाँ पे एट आएगा, इन द माउथ नहीं बोलेंगे, फ्रोथ एट द माउथ. तो उसके दौरे पड़े, मुर्गी का दौरा पड़ा हो या किसी का भी, ही गॉट फिट्स एंड ही वॉज फ्रोथिंग एट द मोमेंट एट द माउथ. तो उसे दौरा पड़ा और उसके मुंह से झाग निकल रहा था. ही गॉट फिट्स एंड ही वॉज फ्रोथिंग एट द माउथ. या कैसे भी झाग हो, कि लोग कोलगेट से मुंह से झाग निकालते हैं, भैया भाई वाई आर यू फ्रोथिंग एट द माउथ, मुंह से झाग क्यों निकाल रहा है भैया, हैं? तो ही गॉट फिट्स एंड ही वॉज फ्रोथिंग एट द माउथ. ये बहुत कहते हैं ना, दो कौड़ी का आदमी, दो कौड़ी की औरत है, दो कौड़ी का टीचर, दो कौड़ी का फटीचर, दो कौड़ी का नौकर. तो उसे बोलते हैं टू बिट. क्या बोलते हैं? टू बिट. क्या बोला जाएगा? टू बिट. अब जैसे कि वो जा रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और देखो भाई साहब उस लड़की को, है ना, वैसे हर लड़की अपने आप में अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती है. तो उसने बोला, देखो भैया, ही इज इग्नोरिंग मी फॉर दैट टू बिट वूमन, उस दो कौड़ी की औरत के लिए मुझे देखो इग्नोर कर रहा है. ही इज इग्नोरिंग मी फॉर दैट टू बिट वूमन. ऐसे भी कई लोग बोलते हैं, वो दो कौड़ी का आदमी खुद को समझता क्या है ना, व्हाट द हेल, है ना, व्हाट द हेल दैट टू बिट मैन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ. What the hell that two-bit man thinks of himself. I'm repeating again ताकि आप लिख भी सकें. What the hell that two-bit man thinks of himself. वो दो कौड़ी का आदमी अपने आप को समझता क्या है ना, वो दो कौड़ी की औरत अपने आप को समझते क्या है. What the hell that two-bit woman thinks of herself. What the hell that two-bit woman thinks of herself.
वो 2 कौड़ी की औरत अपने आप को समझती क्या है। जैसे ही इज इग्नोरिंग मी फॉर दैट 2 बिट वूमन, वो 2 कौड़ी का वो मुझे इस 2 कौड़ी की औरत के लिए नजरअंदाज कर रहा है। इसके बाद है डैम यू, क्या वर्ड है डैम यू, अरे तब बोलते हैं डैम यू, क्या बोलेंगे डैम यू। जैसे कई बार होता है आपने कहा इस बार तो भाई साहब मैं टॉप करूंगा, तेरे हफ्ते तू करेगा, हट डैम यू, क्या बोलेंगे डैम यू, क्या बोलेंगे डैम यू। क्या कोई बात को हट जाएगा, हट ऐसा थोड़ी होता है, डैम यू, क्या बोलेंगे डैम यू। अब ऐसे आपने कहा इस लड़की को तो मैं पढ़ा हट में शक्ल देखिए अपने आईने में, डैम यू, क्या बोलेंगे डैम यू, हट डैम यू। इसके बाद है आज की डेट में बच्चे पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, हर मोबाइल लेके बैठे रहते, तो माँ बाप बस उनको देख के ये कहते हैं बेटा तू नाक कटवाएगा अपने माँ बाप की, यू विल ब्रिंग डिस्ग्रेस ऑन योर पेरेंट्स, यू विल ब्रिंग डिस्ग्रेस ऑन योर पेरेंट्स, है ना। कई लोगों ने कटवा दिया, कोई कटवाने वाले हैं तो इसलिए माँ बाप की नाक न कटवाएं, नाक बचाएं। तो इसका मतलब होता है यू विल ब्रिंग डिस्ग्रेस ऑन योर पेरेंट्स, है ना। कह रहे माँ बाप कहते हैं देख बेटा तू जा तो रहा है, नाक मत कटवाइए हमारी, डोंट ब्रिंग डिस्ग्रेस ऑन योर पेरेंट्स। हाँ माँ बाप कहते हैं ना तू जा रहा है भोपाल को ऐसे कहते मत करियो कि माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, हमारी नाक मत कटवाइए, डोंट ब्रिंग डिस्ग्रेस ऑन योर पेरेंट्स। कई बार होता है कॉलेज में शर्त वगैरह लग रही होती है दोस्तों की, दोस्त ने कहा आपने फ्रेशर पार्टी में मैं डांस करूँगा, अच्छा तो उसने कहा देख कंपटीशन है, नाक मत कटवा दियो दोस्तों की अपने, डोंट ब्रिंग डिस्ग्रेस ऑन योर फ्रेंड्स। जी हाँ, डोंट ब्रिंग डिस्ग्रेस ऑन योर फ्रेंड्स, तो दोस्तों की नाक मत कटवा दियो। तो डोंट ब्रिंग डिस्ग्रेस ऑन योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की नाक मत कटवा दियो। इसके बाद है तुम जो इतना शर्मा रहे हो, क्या बात है जो छुपा रहे हो, तो वाई आर यू बीइंग शाय विथ मी, मुझसे शर्मा रही है, मैं तो तुम्हारा अपना है, वाई आर यू बीइंग शाय विथ मी, चिनार पार्क में बैठ के शर्मा रही हो, तुम्हारा भला देखो 4 लोग कैसे बैठे हुए हैं, तुम भी वैसे ही बैठे हो मेरे साथ, नहीं मुझे शर्म आ रही है, मुझसे शर्म आ रही है, वाई आर यू बीइंग शाय विथ मी, वाई आर यू बीइंग शाय विथ मी, राइट। अब तो ये जब बोलना जब कोई आपसे शर्मा रहा हो तो आप बोलने का वाई आर यू बीइंग शाय विथ मी। कई बार होता है ना आपकी वाली ने कहा देखो जी मुझे भी एक सिगरेट पीनी है, तो आपने ला कर दे दिया, कहा पी लो, नहीं मुझे आपसे सामने शर्म आ रही है मेरे से कुछ शर्म आ रही है, वाई आर यू बीइंग शाय विथ मी, ला के मैं दी सिगरेट और मुझसे शर्म आ रही है, वाई आर यू बीइंग शाय विथ मी। नेक्स्ट वन आपका चोमू, यस चोमू, यू डॉर्क। आपने देखा होगा द मूवी केम छिछोरे, उसमें उसे बोलता है ना अबे चोमू, तो यू डॉर्क, यू डॉर्क। होते ना कई बार हमारे ग्रुप में ऐसे दोस्त होते चोमू, जैसे हमारे घर में भी है एक चोमू है, यू डॉर्क, चोमू इंसान, यानी बेवकूफ टाइप का स्टूपिड हरकतें करने वाला इंसान, उसे बोलते हैं चोमू, तो यू डॉर्क। आपके ग्रुप में है तो आज इसे बोलो यू डॉर्क, अबे चोमू, समझा कर बाका, न पहनने की अमीर ना ओढ़ने की तमीज है, चोमू यू डॉर्क। नाउ लेट्स गो अहेड अगेन अनदर डायलॉग। दोस्त दोस्त दोस्त, हम सब के पास दोस्त होते हैं और मेरी जिंदगी तो दोस्तों से बनी है, माई वर्ड इज मेड अप ऑफ फ्रेंड्स। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों के लिए जान ले भी लेते हैं, और जान देने का कोई सवाल नहीं भाई साहब, जान नहीं देनी भाई साहब किसी के लिए, जान ले लेंगे। तो भाई दोस्त ने कहा तो हमारे इतना कुछ क्यों करता है, ये दोस्त से अपनी ज़िंदगी में, तो माई वर्ड इज़ मेड अप ऑफ फ्रेंड्स, मेरी ज़िंदगी तो दोस्तों से बनी है, माई वर्ड इज़ मेड अप ऑफ फ्रेंड्स, माई वर्ड इज़ मेड अप ऑफ फ्रेंड्स। तो मेरी ज़िंदगी में दोस्त ही हैं, जो कुछ भी है दोस्त ही हैं। ऐसे कई बार होता है लोग बोल देते हैं किसी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति इतना कुछ होता है तो आप कहते हैं मेरी ज़िंदगी तो बस तुम्हारी वजह से बनी है, राइट। तो माई वर्ड इज़ मेड अप ऑफ यू, मेरी ज़िंदगी तो बस तुम ही तुम हो, ज़िंदगी जो बनी है जो आज भी है वो तुम्हारी वजह से। माई वर्ड इज़ मेड अप ऑफ यू, माई वर्ड इज़ मेड अप ऑफ फ्रेंड्स, माई वर्ड इज़ मेड अप ऑफ
friends. My world is made up of friends. नेक्स्ट है आपने गाना सुना होगा, लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले, है ना? तो उसे बोलते ना, यू कैन कॉट मी ऑन दैट, कॉट मी ऑन दैट, कॉट मी ऑन दैट, तो लिख के ले ले भाई साहब। ये कोरोना वायरस जितने मारेगा नहीं उसे तो पैदा करके जाएगा भाई साहब। यू कैन कॉट मी ऑन दैट, तो लिख के ले लो भाई साहब, कॉट मी ऑन दैट। जी हाँ, कॉट मी ऑन दैट, तो लिख कर ले लो भाई साहब, यू कैन कॉट मी ऑन दैट। पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी भाई साहब, तू लिख के ले लो भाई साहब, यू कैन कॉट मी ऑन दैट। तुझे धोखा देगी तू एक देखता रहिए भाई साहब, यू कैन कॉट मी ऑन दैट, तो लिख के ले लो भाई साहब, यू कैन कॉट मी ऑन दैट, तो लिख के ले लो भाई साहब, यू कैन कॉट मी ऑन दैट। और भाई साहब ये बता, और क्यों नहीं मिले प्यार करने को? तो उस गधे के चक्कर में कैसे पड़ गया भैया? उस कमरे के चक्कर में कैसे पड़ गई? हाउ डिड यू फॉल फॉर दैट जर्क? जी हाँ, हाउ डिड यू फॉल फॉर दैट जर्क? तो उस कमरे के चक्कर में कैसे पड़ गई? उस कमरे के चक्कर में कैसे पड़ गया? हाउ डिड यू फॉल फॉर दैट जर्क? तो उस कमरे के चक्कर में कैसे पड़ गई? हाउ डिड यू फॉल फॉर दैट जर्क? तो उस कमरे के चक्कर में कैसे पड़ गई? उस कमरे के चक्कर में कैसे पड़ गया? हाउ डिड यू फॉल फॉर दैट जर्क? जब भी कहना पड़ जाओ उस कमरे के चक्कर में कैसे पड़ गया तू? हाउ डिड यू फॉल फॉर दैट जर्क? इसके बाद है भाई साहब मामले का वो समझो, कई बार होता है ना, कहानी समझाई जाती है और कहा जाता है इस कहानी का सार क्या है, तो अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द मैटर। बात का सार समझो भाई, इतनी सारी इस बात का मतलब क्या है समझ में नहीं है, बात का सार समझो, मतलब क्या बात का? अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द मैटर, अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द मैटर। कई बार होता है ना, टीचर कहता है ये 4 पेज की स्टोरी है समझो, सर 4 पेज की है भैया, पूरी स्टोरी पढ़ के सार निकाल लो, मेन चीज़ क्या कहना चाहता है बंदा, मेन थिंग क्या है उसके अंदर, व्हाट इज द जिस्ट, क्या कहते हैं व्हाट इज द मेन थिंग इन दिस पेपर, तो ये मत बोलो मेन थिंग, बोलो व्हाट इज द जिस्ट, व्हाट इज द जिस्ट इन ऑफ द पेपर। तो अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द मैटर, मामले का सार समझो, बात का सार समझो, बात क्या, मेन बात क्या है, अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द मैटर। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द सेशन ऑफ डायलॉग्स, use them, enjoy them, and subscribe me, like me, and share me, right? See you in the next video. Thank you very much.